स्वर्ग। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। उसके पिताजी एक छोटे किसान हैं और माँ एक गृहिणी है जिनका स्वास्थ्य खराब रहता था। राधा ही अपनी माँ की देखभाल और खेत में काम करती है। राधा बहुत सुंदर और दयालु थी। लड़की के पापा फूलों की खेती करते थे। राधा की माँ दिल की रोगी थी। राधा ही उनकी देखरेख करती और खेत पर पापा का हाथ बटा थी। एक दिन जब राधा अपने खेत से फूल तोड़ रही, तभी उसे एक बहुत मधुर संगीत और गाने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो राधा ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वह संगीत में मदहोश होने लगी, तब उसे रहा नहीं गया। जहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी, राधा उसी ओर चल दी। पास जाकर देखा, एक हट्टा कट्टा लड़का अपनी आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए गाना गाए जा रहा है। राधा उस अनजान लड़के को एकटक होकर देखने लगी। बहुत देर तक राधा उसको देखती रही और संगीत में खोकर उसके पास आंखें बंद करके बैठ गई। जब लड़के ने गाना बंद किया और आंखें खोली, तो देखा एक सुंदर और मासूम सी लड़की उसके सामने बैठी है। लड़के का नाम अनुज था। अनुज ने पूछा, कौन हो तुम? राधा एकदम से चौंक गई और कुछ न बोल पाई। धीरे धीरे दोनों ने बात करना शुरू किया। राधा ने अनुज के गाने की तारीफ की और अनुज ने उसकी सुंदरता की। अनुज पड़ोस के गांव का लड़का था जिसको संगीत में बहुत रुचि थी, पर घर वालों के कहने पर वह शहर में पढ़ाई करने गया था और नौकरी न मिलने की वजह से गांव वापस आया था। उस दिन दोनों बैठकर घंटों बातें कर रहे और दोस्त बन गए। राधा को अनुज पसंद आ गई और दोनों रोज़ मिलने लगे। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। राधा को अपनी किस्मत में पाकर अनुज खुश रहने लगा, पर उसकी यह खुशी ज़्यादा दिन की नहीं थी। एक दिन राधा के पिता ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और अनुज को दोबारा उनके गांव में आने से रोक दिया। राधा ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, पर उसके पिता एक गाने वाले के सख्त खिलाफ थे। जब राधा की माँ को यह पता चला, तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस बात से परेशान होकर राधा ने अनुज से फ़ोन पर भी बात करना बंद कर दिया। अनुज ने मायूस होकर गांव को छोड़ दिया। देखते देखते समय गुजरता गया और राधा की शादी की बात चलने लगी, पर राधा अब तक अनुज को भूल नहीं पाई थी। उसको अनुज का वह वादा याद आता जो उससे करके गया था। चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं एक दिन कामयाब होकर तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा। मैं मरते दम तक बस तुमसे ही प्यार करूँगा। तुम मेरा इंतज़ार ज़रूर करना। कभी कभी राधा को लगता कि अनुज उसको भूल गया है और कभी लगता वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। ना जाने कितनी बेचैनी और दर्द में राधा जी रही थी। ना वह किसी से कुछ कह सकती थी और ना अपने प्यार को भूल सकती थी। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी, जिसके पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे थे। इससे पहले गांव में इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं आई थी। गाड़ी देखकर ही मोहल्ले के सभी लोग जमा हो गए। आराम से घर के गेट खोलते हुए जैसे ही अनुज अंदर पहुंचा, राधा ने देखते ही उसे दौड़कर गले लगा लिया।
राधा की माँ अंदर लेटी थी। अनुज और राधा दोनों गले लगकर रोने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों के मन में सारी शंकाएं दूर हो गई और दोनों का प्यार वक्त के साथ बढ़ता गया। राधा के पापा से अनुज ने उसका हाथ मांगा और राधा की माँ का इलाज बड़े शहर में करने का वादा किया। अनुज शहर में बड़ा गाने वाला बन गया था। उसके गाने टीवी पर आने लग गए थे। आज उसके पास वह सब कुछ था जिसको राधा के पिता ने कभी देखा तक न था। उसके पास शहर में कई बंगले और कारें थी। राधा के पिता इस बार अनुज को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झुक गए और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी। राधा और अनुज ने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताया और जब वह शहर से बोर हो जाते तब वही उस खेत के पास आते जहाँ वह पहली बार मिले थे। अनुज गाना गाता और राधा उसकी बाहों में संगीत का आनंद लेती। दोनों ने धरती पर ही स्वर्ग का आनंद लिया। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।